दोस्तों, मैं शिवानी दीदी को आमंत्रित करूं उसके पहले एक्चुअली उनके बारे में कौन नहीं जानता, वो एक सवाल है। नेशनली इंटरनेशनल वेरी फेमस पर्सनालिटी। पिछले 22 सालों से वो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं और राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं। पिछले 12 साल से अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारी टीवी शो में हमेशा आते हैं और मैं बहुत लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ, बहुत लोग उनको देखते हैं। रियली जो वैल्यूज मिलते हैं, और पर्सनली शी इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। दोस्तों, उनके बारे में ज्यादा बताना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। सो मैं शिवानी दीदी को रिक्वेस्ट करूंगा, आपके आशीर्वाद दीजिए शिवानी दीदी। ओम शांति। शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि इतना सुंदर विषय चुना है, जर्नी टू द टॉप। सुनकर ही एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है कि एक ऐसी यात्रा जो श्रेष्ठ स्थिति तक हमें लेकर जानी है। सिर्फ इस जर्नी टू द टॉप को दो प्रकार से देखते हैं। एक होता है हम जो करते हैं उसमें हमें टॉप पर पहुंचना है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं आपको टॉप पर आना है क्लास के अंदर, तो वो जो बच्चा जो पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई में हम उसको कहते हैं आपको टॉप पर आना है, जो कि तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरा होता है जीवन में भी हमें टॉप पर आना है। और जीवन में टॉप पर आना अर्थात हमारा मन सदा शक्तिशाली रहे, खुश रहे, हमारा शरीर हेल्दी रहे, हमारे रिश्ते बहुत सुंदर रहें, समाज में हम सेवा भी करें, सब कुछ करें। तो ये है जीवन में टॉप पर रहना। तो एक है प्रोफेशन में टॉप पर रहना और दूसरा है जीवन में टॉप पर रहना। क्योंकि प्रोफेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। दिस इज समथिंग वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। जैसे एक बच्चे के 4 सब्जेक्ट हो तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में तो टॉप पे आने से जीवन में टॉप नहीं आ जाएगा ना। उसको अगर पास होना है तो उसको चारों सब्जेक्ट में टॉप आना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट बी टॉप ओनली इन वन सब्जेक्ट, वी विल हैव टू बी टॉप इन ऑल द सब्जेक्ट्स, तब हम टॉप पर आएंगे। अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट में 100 ले आए, दूसरे सब्जेक्ट में 60 लाए और तीसरे सब्जेक्ट में तो 20 लाए, तो वो बच्चा तो फिर भी पास नहीं होगा ना, भले वो एक सब्जेक्ट में 100 ले आया था। सेम चीज हमें अपने जीवन में देखनी है। हमारे जीवन के 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक है हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर, जिसको हम कहेंगे प्रोफेशनल हेल्थ। दूसरा है हमारे मन की स्थिति, जिसको हम कहेंगे इमोशनल हेल्थ, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर होता है। तीसरा है हमारी शरीर का स्वास्थ्य, जो हमारी फिजिकल हेल्थ। एंड चौथा है हमारे रिश्ते, चाहे वो घर पर रिश्ते, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों से रिश्ते, या जहां हम काम करते हैं वहां भी तो रिश्ते ना। तो रिलेशनशिप मतलब लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन, वो भी हमारे जीवन का बहुत अच्छा पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है हमारा सोशल हेल्थ। तो एक हो गया इमोशनल हेल्थ, दूसरा हो गया फिजिकल हेल्थ, तीसरा हो गया सोशल हेल्थ और चौथा हो गया प्रोफेशनल हेल्थ। हर एक के जीवन के ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर जर्नी टू द टॉप लानी है तो क्या वो सिर्फ हम प्रोफेशनल हेल्थ में टॉप पर आकर टॉप हो जाएंगे? नहीं। अगर हम हो भी गए, विच मीन्स अगर हम अपने करियर में जहां हम पहुंचना चाहते हैं उससे भी ऊपर पहुंच गए, लेकिन मन में तनाव रहता है, गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, फिर शरीर में कुछ ऊपर नीचे बातें होती रहती हैं, फिर रिश्तों में कभी कोई उदास हो रहा है, कभी किसी के साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कभी किसी का संस्कार अच्छा नहीं लगता है, तो फिर अब एक सब्जेक्ट में तो 100 ले लिया, दूसरे सब्जेक्ट में 80 है, तीसरे में 70 है, चौथे में 50 है, तो इसको तो जर्नी टू द टॉप नहीं कहेंगे। तो टॉप वर्ड को अब इन चारों एस्पेक्ट्स पे लेकर आते हैं कि इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिश्ते, रिलेशनशिप, सोशल हेल्थ एंड करियर, हमारा प्रोफेशनल हेल्थ। मुझे इन चारों सब्जेक्ट्स में टॉप पर आना है। अब इन चारों सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट ही हमारा इतना टाइम और एनर्जी ले लेता है, हमारा करियर। अब हमारे पास कहाँ से इतना टाइम आएगा कि हम रिश्तों में भी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करें, हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी करें। क्योंकि कितनी बार हम कहते हैं ना, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। पता है सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए,
पता है रात को समय पर सोना चाहिए, पता है कि जल्दी उठना चाहिए, सही खाना चाहिए, सही समय पर खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। पता है बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये भी पता है कि बच्चों और परिवार के साथ बैठते हुए फोन नहीं देखना चाहिए। अगर हम सबके साथ बैठते हुए भी फोन पर काम कोई देख रहे हो तो हम उनके साथ नहीं हैं, फिजिकली हम वहां हैं लेकिन मन में तो हम काम पर ही हैं। तो फिर हमारे रिश्तों में वो जो ताकत आनी है वो नहीं आएगी, क्योंकि सामने वाले को पता चलेगा कि ये यहाँ बैठे हैं लेकिन ये यहाँ बैठे नहीं हुए हैं। लेकिन क्या करें, काम इतना ज्यादा है तो कैसे हम खाली बैठ सकते हैं उनके साथ। तो ये जो हमारा वन सब्जेक्ट है ना काम का, इसको हम बहुत टाइम और एनर्जी देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस सब्जेक्ट से हमारा घर चलता है। तो इसलिए वो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे बाकी तीनों सब्जेक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जब समय देने की बात आएगी तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। हमें ये वाले सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे बाकी 3 सब्जेक्ट का ध्यान रखा जाएगा, और जब बाकी 3 सब्जेक्ट अच्छे होंगे तो ये चौथा सब्जेक्ट में तो हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा हम एक्सेल करेंगे, टॉप की जगह और टॉप 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 पर पहुंचते जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी इन तीनों के आधार पर चलता है। अगर मन सुकून में नहीं, अगर शरीर में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, अगर आज सुबह सुबह घर पर कुछ अनबन हो गई है, तो आपको रियली लगता है कि हम ये प्रोफेशन वाले सब्जेक्ट में टॉप में रहेंगे? नहीं, क्योंकि हमारा मन और शरीर सुकून में नहीं है। तो हम जितनी एनर्जी अपने उस सब्जेक्ट में डाल सकते हैं करियर के, उससे वो थोड़ी कम एनर्जी होगी। मेहनत हम बहुत करेंगे लेकिन एनर्जी, वाइब्रेशन, एक होता है टाइम, दूसरा होता है एनर्जी। हम टाइम बहुत लगाते हैं इस पे, एनर्जी कौन सी दे रहे हैं? वो एनर्जी हाईएस्ट हो अपने करियर के लिए, उसके लिए ये तीनों पहलुओं का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टाइम नहीं है तो ये तीनों पहलुओं का कैसे ध्यान रखा जाए? तो उसके लिए फाउंडेशन ऑफ लाइफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अंदर एक मन है जो सारा दिन सोचता है, इसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, सोल। ये मन, ये आत्मा जब सोचने का काम करते हैं हम इसको मन कहते हैं। अब ये मन क्या क्या करता है? हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं, सारा दिन में आप आज चेक करिएगा, हर थॉट जो आप क्रिएट करते हैं वो सबसे पहले यहाँ एक फीलिंग बनाती है। तो हम कभी कभी कहते हैं ना, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, कभी कभी कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, कभी कहते हैं आई एम फीलिंग उदास, लो टुडे। तो ये फीलिंग किस आधार से बनी? हम क्या सोच रहे थे उस दिन। तो जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी फीलिंग्स क्रिएट होंगी। तो इसलिए हमारी इमोशनल हेल्थ, आज हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू बन गया है। पिछले लॉकडाउन के साल के अंदर 30% इंक्रीज हुआ है मेंटल हेल्थ के अंदर इंडिया में। 30% इंक्रीज डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक में। क्यों हुआ? कोविड तो एक फिजिकल हेल्थ इशू था ना, तो डिप्रेशन और एंजाइटी क्यों बढ़ी? क्योंकि परिस्थिति का सामना करने की ताकत, परिस्थिति अचानक आई थी, हम तैयार नहीं थे, और परिस्थिति का सामना करने की ताकत नहीं थी हम में उतनी, तो कईयों के मन पर उसका असर पड़ा और ये जो शक्ति थी थोड़ी सी कम हो गई। फिर से जल्दी से ठीक कर लेंगे, लेकिन एक चेकिंग तो हुई ना, कि सिचुएशन आई तो मेरे पास सिचुएशन को फेस करने की, हेल्दी रहने की ताकत नहीं थी। तो मेरा यहाँ का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमजोर है, बाहर इन्फेक्शन आई, मैंने कैच कर ली, तो मुझे इसके इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाना है। तो जैसी हमारी थॉट होगी वैसी हमारी फीलिंग्स होंगी, फर्स्ट। सेकंड, हमारी हर थॉट हमारी बॉडी को रेडिएट करती है। एवरी थॉट वी क्रिएट, हमारी हर सोच, हर संकल्प हमारे शरीर पर वाइब्रेट करती है, हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचती है, हमारे शरीर के हर अंग पर प्रभाव करती है। अब यहाँ अगर चिंता चल रही है, कभी निराशा चल रही है, कभी उदासी चल रही है, कभी पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई हैं, तो आप एक दिन सिर्फ बैठकर चेक करिएगा कि मेरे यहाँ से यहाँ शरीर पर
कैसी वाली वाइब्रेशन जाती है सारा दिन? क्या ये वाइब्रेशन मेरे शरीर के लिए हेल्दी है? अपने आप आंसर मिल जाएगा। फिर तीसरा, हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं। जिनके लिए आप सोच रहे हैं, भले आप उनको कुछ कहो या नहीं कहो, भले आप चेहरे से बिल्कुल स्टेबल और शांत दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप जो सोचते हैं वो वाइब्रेशन लोगों तक पहुंचता है। तो रिश्ता हमारी वाइब्रेशन से बनता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं और आप उनसे मिलते हुए कुछ उनके बारे में अंदर सोच रहे हैं, ये ऐसे कैसे बात करते हैं, इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, इनको समझ नहीं आ रही बात, समझाई तो इतनी बार, इतना भी अगर सोच लिया ना अंदर, वो वाइब्रेशन भी सामने वाले तक पहुंच जाएगा और वो हमारी कम्युनिकेशन, वो इम्पैक्ट जो सामने वाले पर पड़ना था, ये उस पर असर डाल देगा। इसके लिए हमें यहाँ का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। फिर चौथा, हमारा हर थॉट हमारे काम में यूज होता है। मतलब हमारा काम तो हमारे मन से ही तो चलता है ना, मन ही तो काम करता है, और कौन काम करता है। तो ये मन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मन से मेंटल हेल्थ, फीलिंग्स भी क्रिएट हो रही है, मन से फिजिकल हेल्थ, शरीर को वाइब्रेशन मिल रही है, मन की सोच लोगों तक पहुंच रही है, तो रिलेशनशिप्स, रिश्ते बन रहे हैं, और मन से ही हम काम करते हैं। तो ये जो चारों सब्जेक्ट थे जिनमें हमें टॉप पर पहुंचना है, सफलता पानी है, वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं, यहाँ से। अब जब हम यहाँ का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये चारों पर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक बीज है और बीज से वृक्ष निकलता है, तो ये जो बीज है वो यहाँ है, द सीड, और फिर उससे हमारे जीवन का वृक्ष निकलता है। तो अगर बीज को पानी दे दो तो कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगता एक्चुअली, 1 मिनट से भी कम। हमें सिर्फ बीज को, रूट्स को पानी देना है, पूरा वृक्ष अपने आप हेल्दी रहेगा। वृक्ष पे लगने वाले फूल, फल सब हेल्दी होंगे। लेकिन सोचो कि बीज को पानी नहीं देते और कहते नहीं, बड़ी मेहनत लग रही है, एक एक पत्ते को धोना है, एक एक फूल का ध्यान रखना है, एक एक फल का ध्यान रखना है। ये हम कर रहे हैं आज जीवन में। हम बीज को पानी नहीं देते, हम पूरे वृक्ष का ध्यान रखते हैं, तो ऑब्वियसली मेहनत ज्यादा लगेगी, ऑब्वियसली टाइम कम पड़ेगा। वृक्ष को तो आप पूरे दिन में धो ही नहीं सकते। एक पत्ते को धोएंगे, इधर ठीक करेंगे, यहां तक पहुंचेगा, इस पे धूल आ जाएगी, तो कैसे ठीक करेंगे इस वृक्ष को? इस वृक्ष को हेल्दी बनाने के लिए, इस पर लगने वाले हर फूल और फल को हेल्दी बनाने के लिए हमें सिर्फ बीज को पानी देना होता है। बीज को पानी देने में तो टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ नरिश द सीड। जैसे हमारा फोन है, आज हमारा फोन सारा काम कर सकता है, मेजॉरिटी काम तो आज फोन पे ही हो जाते हैं, लेकिन वो सारे काम, बात करना, ईमेल करना, मैसेज करना, फोटो खींचना, वीडियो बनाना, गाने सुनना, बुकिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, इतने सारे काम सारा दिन के फोन पर होते हैं। लेकिन वो तब होते हैं जब फोन चार्ज्ड होता है। अगर वो ही फोन चार्ज ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक डब्बा होता है हमारे हाथ में, फिर वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि हमने उसको चार्ज नहीं किया। तो क्या हम कभी ऐसा कहते हैं, नहीं मुझे फोन चार्ज करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि फोन को इतना ज्यादा यूज है, कौन उसको लगा के रख दे वहां पर, उतनी देर में तो मेरे कितने सारे काम हो जाएंगे। नहीं, हमें पता है कि घर से निकलने से पहले हमें फोन चार्ज करना ही करना है। और अब तो सुबह चार्ज करके भी नहीं होता, अब तो हम अपना पावर बैंक साथ में रखते हैं, हम उसको बीच बीच में भी चार्ज करते हैं। रात को जब हम घर आ रहे हैं तब भी वो फोन चार्ज होना चाहिए। कितना ध्यान फोन के चार्ज करने का, वो फोन जो हमारे बचपन में था भी नहीं, जो हम मेजॉरिटी उस जनरेशन के हैं जिन्होंने वो जीवन जी है जब फोन नहीं था, लेकिन वो फोन का चार्ज करना हम इतना ध्यान रखते हैं क्योंकि हम पता है क्या कहते हैं, फोन के बिना तो चलता नहीं है। फोन का भी महत्व समझ में आ गया कि फोन के बिना तो चलता नहीं है, फोन चार्ज रहना चाहिए। और इसको चार्ज करने की बात आती है, कहते टाइम नहीं है, कौन सुबह सुबह मेडिटेशन करे, कोई टाइम है? कुछ लोग तो कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं, सुबह सुबह हम मेडिटेशन करें, ऐसी बातें करते हैं। तो इसलिए आज एक प्रतिज्ञा अपने आप से करते हैं, सचमुच में टॉप पे जाना है, सचमुच में टॉप पे जाना है। क्योंकि अगर
इसका ध्यान रखे बिना टॉप पर जाने की कोशिश करेंगे ना, टॉप पर तो फिर भी पहुंचेंगे, मेहनत बहुत होगी, टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना चार्ज करे टॉप पर जा रहे हैं। इट्स लाइक कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए उसने ठीक से खाना नहीं खाया, ठीक से एक्सरसाइज नहीं किया है, तो कैसे चढ़ेगा वो? और जिसने अपने आप को ट्रेन किया है, रोज रोज प्रैक्टिस की है, रोज ट्रेन किया है, वो पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा? दोनों ही चढ़ जाएंगे, लेकिन दोनों में कितना फर्क होगा, कितना फर्क होगा? चढ़ने के एक्सपीरियंस में फर्क होगा, चढ़ते हुए फील कैसा कर रहे हैं उसमें फर्क होगा। जिसने अपनी तैयारी नहीं की हो, वो थकते थकते चढ़ेगा, कहेगा थक गया, दर्द हो गया, लेकिन जाना तो है ही ना ऊपर। और जिसने रोज ट्रेनिंग की हो, वो ऐसे भागते भागते चढ़ जाएगा, वो इंजॉय करेगा अपने एक्सपीरियंस को। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें पता है कि टॉप पर पहले कौन पहुंचेगा। ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि टॉप पर कौन पहुंचेगा? जिसने रोज ट्रेनिंग की हो, रोज अपनी तैयारी की हो। तो इसलिए आज एक बात पक्की कर लेते हैं कि इसको एनर्जाइज करने का टाइम निकालना शुरू करते हैं। ये एक ऑप्शन नहीं है, अब ये एक प्रायोरिटी है, ये एक सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब हम यहाँ टॉप पर रहेंगे, मतलब हाईएस्ट स्थिति में रहेंगे, तो हमारी ये सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी। मेहनत कम लगेगी, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, एक्सपीरियंस को इंजॉय करेंगे, मन खुश रहेगा, शरीर हेल्दी रहेगा, रिश्ते बहुत प्यारे होंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका जो प्रोफेशन है उसमें कम्युनिकेशन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमें लगता है कम्युनिकेशन मतलब हम जो बोलते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है। कम्युनिकेशन ये नहीं है, ये तो बड़ी मोटी मोटी बाहर वाली कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन यहाँ से शुरू होती है, जो हम अंदर हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारा नजरिया है, जो हमारी वाइब्रेशन है। इसीलिए तो एक ऑरा होता है। जब हम देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, उन सब के पीछे एक वाइट कलर का ऑरा होता है। वो वाइट कलर के आगे ही तो हम नमन करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो पूजनीय है, मतलब वो प्योरिटी है उनके अंदर, वो वाइट कलर का ऑरा है। कम्युनिकेशन वहां से होता है सबसे पहले। तो जब हम यहाँ को एनर्जाइज करेंगे ना, आपका जो ऑरा है वो बहुत हाई वाइब्रेशन पे जाएगा। आपके करियर में टॉप पर जाने के लिए वाइब्रेशन में हाई होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को यहाँ से समझाएंगे, कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जब यहाँ से प्रभाव पड़ता है तो नहीं लेने वाले लोग भी ले लेते हैं। कहते पता नहीं है, उनसे मिलकर ऐसा लगा कि वो सब कुछ मेरे फायदे के लिए कह रहे थे। मैंने सोचा तो नहीं था कुछ लेने का, लेकिन उनसे बात करके लगा कि नहीं, ये सही समय है। इट इज इम्पैक्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से अब दुनिया ने विश्वास करना बंद कर दिया है। वो समय बीत चुका है अब, कि सिर्फ जो कोई कहे तो उस पर विश्वास करें, क्योंकि दुनिया कही हुई बात को मानकर काफी धोखा खा रही है। अब वो कही हुई बात पर नहीं मानेंगे, क्योंकि कहने में तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसको फील कैसा होता है किसी से मिलकर, वाइब्रेशंस कैसी लगती हैं कि इस व्यक्ति को मिलकर के ये बहुत ऑनेस्ट है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मेरे फायदे के लिए बता रहा है, ये अपने फायदे की बात नहीं बता रहा है, ये अपनी कंपनी के फायदे की बात नहीं बता रहा है, ये मेरे फायदे की बात बता रहा है। वो इंटेंशन जब होगा ना, तो जब आप उन लोगों के बीच होंगे तो आप ऐसे होंगे, आप ऐसे होंगे, मतलब मैं आपके फायदे के लिए आपको दे रहा हूं, मैं आपके बेनिफिट के लिए आपको दे रहा हूं। देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना, ऐसे। ऐसे नहीं होते कभी, ऐसे होते हैं। और इसलिए उनका ऑरा वाइट है। तो जो देने की इंटेंशन रखेगा, भले हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, भले हम अपना जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन बहुत हाई होना चाहिए। हमारा इंटेंशन होना चाहिए सामने वाले का बेनिफिट। ये जिसने इंटेंशन रखा, वो अपने टॉप में जाएगा जीवन में, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सामने वाले का बेनिफिट, कभी कभी सामने वाले के बेनिफिट में आपका बेनिफिट नहीं भी होगा, लेकिन ये याद रखिएगा, जब आप सामने वाले का बेनिफिट करेंगे,
तो आपका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। सिंपल बात देखो, मार्केट जाते हैं, हम एक फल लेने की दुकान पे चले जाते हैं, तो वो फल वाला अगर हमें आज कहे कि सॉरी साहब, मेरे पास ना फ्रेश नहीं है आज, आज आप मेरी दुकान से मत लो, आप सामने वाली दुकान से लो। ऐसे लोग भी मिलते हैं ना, होते हैं ना। भले आपको लगे नहीं कम होते हैं, लेकिन होते जरूर है, होते जरूर है। तो कहते हैं आज मेरी दुकान से नहीं लेना, आप दूसरे वाली दुकान से ले लो। उस दिन उस फल वाले ने पैसे नहीं कमाए, उसके लिए वो 1 किलो एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, उसके बच्चों का रात का खाना हो सकता था उस कमाई से। लेकिन उस दिन उसने अपने बेनिफिट का नहीं सोचा, उसने आपके बेनिफिट का सोचा। उस दिन उसने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने दुआएं कमाई। उसने आपकी दुआएं कमाई है कि ये कैसा व्यक्ति है, इसने मेरे बेनिफिट के लिए नहीं किया ये। उस दिन उसने दुआएं कमाई। आप वो वाली बात कम से कम नहीं तो 5 लोगों को आकर जरूर बताएंगे। आज पता है उस दुकानदार ने क्या कहा? कहता है मेरे से मत लो, सामने वाले से लो। बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं कि आजकल, पहले तो बहुत हुआ करते थे, आजकल भी बहुत होते हैं। लेकिन उस दिन फिर उसने 5 लोगों की दुआएं कमाई। अब बताओ, धन नहीं कमाया उस दिन, खाली हाथ घर गया, लेकिन दुआएं बहुत कमाई। तो क्या वो बिजनेसमैन, वो फल वाला भी तो बिजनेसमैन है ना, क्या वो धन कमाएगा? दुआओं से तो उसका घर नहीं चल सकता, उसके लिए तो धन चाहिए, खाना खरीदना है उसने। तो धन कमाएगा वो जरूर कमाएगा, लेकिन वो इतना कमाएगा जो उसने नहीं सोचा था। वो अपनी कैपेसिटी से नहीं कमाएगा, वो जो उसने सोचा नहीं था उस कैपेसिटी से कमाएगा। जो लोग धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो लोग दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाते हैं। ये एक लॉ है, ये एक नियम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है कि वो कितने लोगों से फिर उसके बाद वो धन कमाएगा, क्योंकि उस दिन उसने अपना न सोचकर आपका सोचा। ये है हाई ऑरा, ये है हाईएस्ट लेवल, टॉप पर पहुंचना। क्योंकि इस टॉप में श्रेष्ठ कर्म, सही संस्कार बनते हैं। ऐसे नहीं कि मेरा फटाफट बेनिफिट हो जाए, मेरा आज का टारगेट पूरा हो जाए तो उनको कुछ भी बोल दिया, हाँ हाँ आप ये कर लो, ये कर लो, इसी में आपका फायदा है। सामने वाला तो विश्वास कर रहा है ना आप पर। विश्वास को जो एक्सप्लॉइट करता है किसी के, उसकी वाइब्रेशन डाउन जाएगी। वो धन कमा लेगा, लेकिन उसकी वाइब्रेशन बहुत डाउन जाएगी, क्योंकि सामने वाले ने उस पर विश्वास किया और हमने उस विश्वास को मैनिपुलेट किया। थोड़ा भी मैनिपुलेट किया ना, हमारी वाइब्रेशन डाउन जाती है। ये हमारे कर्म संस्कार अर्थात इस बीज के लिए अच्छी नहीं होती है, और जो चीज इस बीज के लिए अच्छी नहीं होती है वो चारों सब्जेक्ट्स के लिए अच्छी नहीं है। तो श्रेष्ठ कर्म, सही कर्म, इवन अगर हम अकेले हैं और सारी दुनिया दूसरी तरफ है, तो भी सही कर्म, वो है वो वाइट ऑरा, वो है वाइट ऑरा। और उसको करने के लिए हम कैसे करेंगे? हर रोज थोड़ा सा समय अपने लिए रखें। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा 1 महीने के लिए। रोज सुबह दिन की शुरुआत, ज्यादातर हमें आदत हो गई है कि हम सुबह उठते ही फोन देख लेते हैं, आधी नींद भी खुलती है तो उसमें भी फोन देख लेते हैं। सुबह सुबह फोन नहीं देखिए 1 घंटे के लिए, ये करके देखिएगा। ये इसको एनर्जाइज चार्ज करने के लिए ये आदत है। सुबह सुबह अगर हम फोन देख लेते हैं, दुनिया में क्या हुआ, मैसेजेस पे क्या हुआ, मेरे काम के क्षेत्र में क्या हुआ, सुबह सुबह फर्स्ट थॉट, ये माइंड साइलेंट होता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होती है, क्योंकि अभी हम नींद से उठे हैं। उसमें जो हम सुबह सुबह डाल देंगे वो बिल्कुल गहराई से चला जाएगा। सुबह सुबह दुनिया की बातें नहीं डालते उसके अंदर, क्योंकि दुनिया की जो बातें हम डालेंगे तो फिर हमारी मन की स्थिति भी दुनिया की तरह ही हो जाएगी। टेंशन, इरिटेशन, गुस्सा, ऐसी स्थिति नहीं चाहिए। जैसे अभी आपने अपने सेशन की शुरुआत परमात्मा को याद करके की है, क्योंकि कुछ शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे ही हर दिन की शुरुआत उसको याद करके करनी चाहिए। तो सुबह उठ के 1 घंटा अपने फोन को दूर रख दीजिए।
ये सोचिए कि आप 1 घंटा लेट उठे हैं, सुबह-सुबह दुनिया से नहीं कनेक्ट होते। सबसे पहले सुबह-सुबह परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, सुबह-सुबह शुक्रिया, शुक्रिया करेंगे ना, तो सबसे पहले तो ये मन शुक्रिया की वाइब्रेशन पर आकर सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ संकल्प लेते हैं। ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। फिर तो आगे आप सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीखेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेज कल सुबह से जो करना है, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, सुबह सुबह कुछ संकल्प लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक संकल्प हम लेते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल बीइंग। अर्थात कुछ भी हो रहा है मेरे आसपास, मेरा मन स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ, आई एम अ पावरफुल बीइंग। दूसरा, मैं सदा खुश हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। तीसरा, मैं देने वाला हूँ, मैं दिया हूँ। दिया जलता है ना, तो सबका जीवन शुभ रहता है। तो दिया अर्थात देने वाला, मैं सबको देने वाला हूँ। देने वाला मतलब सही कर्म करके सबके कल्याण का सोचने वाला। मैं सबको देने वाला हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। कुछ भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरा सुरक्षा कवच है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं निमित्त हूँ। भगवान से सुबह सुबह रोज कहिएगा, आप मुझे यूज करो सारा दिन कि सबको उनके बेनिफिट के लिए आज मुझे क्या क्या देना है। आप मेरे साथ रहोगे सारा दिन, आप मुझे बताओगे कि सबके लिए क्या सोचना है और सबको क्या देना है। तो मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, वो मुझे यूज करके सबको सुख देता है, सबको सुकून देता है। आप जिस जिस से मिलेंगे सारा दिन, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए ही मिल रहे हैं, लेकिन आपको मिलकर लोगों को सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा। और जहाँ सुकून मिलता है, वहाँ विश्वास करना बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन से उनको फील होगा, ये बड़े सच्चे लोग हैं, ये जो कह रहे हैं ये मेरे बेनिफिट के लिए है। आपकी वाइब्रेशन से फील होगा, क्योंकि आपने परमात्मा को इनवाइट किया है कि वो आपको यूज करे और उनको सुख दे। फिर जो आपको टारगेट रखना है अपने काम के लिए, उस टारगेट को भी उस संकल्प में डाल दो कि वो टारगेट मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। करना चाहिए, होना चाहिए नहीं, मैंने वो अचीव कर लिया है। क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं, इसको परमात्मा कहते हैं संकल्प से सिद्धि। जो हम सोचेंगे वो सिद्ध हो जाता है। तो हमें सोचना सही है। अगर हमने सोचा हुआ ही नहीं, इस महीने का तो पूरा नहीं हुआ, कैसे चलेगा इस तरह से, मुझे बढ़ाना तो पड़ेगा ही, ये संकल्प हमारी सिद्धि को बदल देते हैं। तो कभी भी ऐसी थॉट नहीं क्रिएट होनी। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है। शरीर बीमार हो तो ये नहीं सोचना है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ये सोचना है मैं परफेक्ट हूं, मैं हेल्दी हूं। तो वो हेल्दी की वाइब्रेशन शरीर को जाएगी और हेल्थ सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। कहते हैं ना सब बढ़िया है, सब अच्छा है, ऑल इज वेल। इसका मीनिंग क्या है? अभी तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तो भी कहते हैं सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं। ये होता है श्रेष्ठ संकल्प। तो जो टारगेट आपने रखा, आप उसको संकल्प में डाल लो कि मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया है। करना है नहीं, करना चाहिए नहीं, कर लिया है। सफलता मेरे लिए निश्चित है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। तो 5-6 संकल्प हो गए ना। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सदा खुश हूं, मेरा शरीर निरोगी है, मैं देने वाली आत्मा हूं, परमात्मा का फरिश्ता हूं, परमात्मा मुझे यूज करके सबको सुख देता है, और परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। मेरा ये टारगेट मैंने अचीव कर लिया है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। ये सुबह सुबह कम से कम 3-4 बार इन संकल्पों को दोहराएं और उसको विजुअलाइज करें। परमात्मा के साथ बात करें, उसको बताएं कि आज आप सारा दिन में क्या क्या करने वाले हैं, आप कितने लोगों से मिलने वाले हैं, आप किसके पास आज जाने वाले हैं।
ये सब कुछ उसको बताएं। जैसे हम अपने घर के बड़ों को बताते हैं ना, वैसे हम उसको बताते हैं। फिर 1 मिनट के लिए वो सारे लोग जिनको आज आप मिलने वाले हैं, अगर आपको पता है, भले आप उनको पहचानते नहीं हैं, आप सिर्फ यहाँ पर एक थॉट क्रिएट कीजिए, सारे जो मैं आज जिनको मिलने वाला हूँ, मिलने वाली हूँ, वो मेरे सामने आ गए हैं। और परमात्मा की शक्तियां लेकर उन सबको वो वाइब्रेशन दे कि आज जब हम मिलेंगे तो हमारा वो जो इंटरैक्शन होगा, बड़ा ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। हम एक दूसरे को सुकून, सम्मान और सुख देने के लिए मिल रहे हैं। तो ये थॉट जब सुबह सुबह उन सबको दे दी ना जिनको आज सारा दिन में मिलने वाले हैं, आपका कम्युनिकेशन उसी समय शुरू हो चुका है। परमात्मा मुझे आज आपके घर भेज रहा है आपके कल्याण के लिए, या आप मुझे ऑफिस में आज मिलने आ रहे हैं आपके कल्याण के लिए। ये सारा वाइब्रेशन सुबह सुबह उन सबको भेज दो। जब आप उनसे मिलेंगे ना, उनको लगेगा भी नहीं कि वो आपको पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि आपने उनके साथ कनेक्शन सुबह सुबह ही जोड़ दिया था। कम्युनिकेशन सबसे पहले यहाँ होता है। तो ये सुबह के श्रेष्ठ संकल्प इसको लें और फिर परमात्मा को सब कुछ बताकर फिर उनको ये वाइब्रेशन भेज के फिर कम से कम आधा घंटा हमें स्पिरिचुअल स्टडी जरूर करनी है। यहाँ की जो स्थिति है ना, जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं, ये उससे बनती है। आजकल जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उसमें बहुत सारी एनर्जी है, तनाव, ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, डर, ये सब वाइब्रेशन है। और हम उसमें कितना मीडिया और सोशल मीडिया से पढ़ सुन देख लेते हैं, वो हमारे यहाँ की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सुबह सुबह कम से कम आधा घंटा इस मन को अच्छी खुराक देनी है, शक्ति देनी है। वो है स्पिरिचुअल स्टडी, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, परमात्मा की दी हुई खुराक जब सुबह सुबह यहाँ मिलती है तो सारा दिन बहुत हेल्दी रहना नेचुरल हो जाता है, सहज और स्वाभाविक हो जाता है। फिर सारा दिन में जो सुबह हमने भरा अपने अंदर, उसको सारा दिन में यूज करना है कि सही तरह से सोच रहे हैं, कोई बात हो रही है, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, गुस्सा करके अपनी वाइब्रेशन कभी गवाना नहीं किसी और की वजह से, किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, उससे हम उनकी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, उनकी कमजोरी की। सारा दिन श्रेष्ठ कर्म, दूसरे के बेनिफिट के लिए कर्म। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले फिर दुनिया की बातों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, परिवार के साथ बैठें, जो आपको अच्छा लगता है करना वो करें, मन को रिलैक्स होने का थोड़ा सा समय दें। सोने तक अगर हम फोन देखते रहेंगे, ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ते रहेंगे, तो रात को नींद में भी वही बातें चलती हैं। और जब वही चलता रहता है तो इसकी शक्ति बढ़ती नहीं है, ये घटती है। सुबह हम उठते हैं, शरीर का चार्ज हो गया होता है, मन उतना सुकून का महसूस नहीं करता। योग निद्रा, हमारी नींद भी योगी की नींद होनी चाहिए। तो सोने से 1 घंटा पहले अपने काम की बातों से भी अपने आप को दूर कर दें। सोने तक नहीं काम ही कर रहे हैं फोन पर या ईमेल पर, सोने से 1 घंटा पहले अपने काम की बातों से अपने आप को दूर करें, परिवार के साथ बैठें, कोई अच्छी किताब पढ़ें। फिर सोने से जस्ट 10 मिनट पहले फिर कुछ अच्छा यहाँ भरे, ज्ञान फिर से भरे अपने अंदर, परमात्मा को याद करके सारा कुछ आज सारा दिन में जो हुआ वो बताइए। अगर गलती से कोई गलत कर्म हुआ था सारा दिन में, मतलब किसी से ठीक से बात नहीं की, ठीक से, रात को सोने से पहले क्षमा मांगे, उससे भी मांगे लेकिन उनसे भी मांगे मन के अंदर। और अगर किसी से नाराज हुए थे तो उनको क्षमा कर दें। सोने से पहले इस मन चित्त को साफ करना बहुत जरूरी होता है। फिर हमें बहुत गहरी नींद आती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कम घंटों की नींद की जरूरत पड़ती है, समय बहुत बच जाता है। और सुबह जब हम उठते हैं ये बैटरी बिल्कुल चार्ज होती है। और सोने से पहले वो जो संकल्प किए थे ना सुबह, वो सोने से पहले लास्ट थॉट उसी को दोहराते हुए सो जाएंगे ना, तो अगले 6 घंटे वो संकल्प यहाँ प्रोसेस होता रहेगा और संकल्प से सिद्धि होगी। तो सुबह कर लिया और सोने से पहले ये 2 टाइम अपने वो संकल्प जरूर दोहराने हैं, उनको विजुअलाइज करना है, एक्सपीरियंस करना है, जिनको हम अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं। फिर अन्न जो है वो सात्विक खाएं, ये एक्सपेरिमेंट करके देखें। अन्न वाइब्रेशन पर असर करता है, जैसा अन्न वैसा मन होता है। अन्न सिर्फ शरीर को खुराक नहीं देता है,
अन्न मन की स्थिति को बनाता है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं, कल वर्ल्ड कैंसर डे था तो डॉक्टर्स ने कहा प्लीज हैव अ वेजिटेरियन डाइट। सोचो, अब तो साइंस भी बात को बदल चुका है। पहले डॉक्टर्स कहते थे नहीं नॉन वेज खाओ बहुत हेल्दी होता है, हेल्दी होता है। तो बहुत सारे लोग तो इसी वजह से खाते हैं कि नहीं ये शरीर के लिए हेल्दी होता है। अब डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, नहीं होता। कल वर्ल्ड कैंसर डे पे हर डॉक्टर ने कहा है प्लीज हैव वेजिटेबल्स फ्रूट्स, नॉट नॉन वेजिटेरियन। अब जब वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, डायबिटीज के डॉक्टर्स कहते हैं आप वेजिटेरियन खाइए, कार्डियक इशू के डॉक्टर कहते हैं आप वेजिटेरियन खाइए, कैंसर के डॉक्टर कहते हैं आप वेजिटेरियन खाइए। जब सब कह रहे हैं कि वेजिटेरियन खाइए तो मतलब वो हमारे शरीर के लिए भी सही नहीं है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो यहाँ के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। किसी की मृत्यु, किसी की हिंसा, हिंसा होते समय मृत्यु से पहले कितना दर्द, कितनी नफरत, कितना गुस्सा होगा उसके अंदर, वो सारे वाइब्रेशन को हम कंज्यूम करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक अन्न, सात्विक अन्न खाइए। सात्विक अन्न खाएंगे तो सात्विक मन रहेगा। फोन और टीवी ना यूज कीजिए खाना खाते समय। नियम बना लीजिए कि खाना खाते समय फोन और टीवी नहीं यूज करते। घर में रसोई के अंदर परमात्मा की याद के गीत चलाइए। मंदिर में प्रसाद कैसे बनता है? भगवान को याद करने के भजन और गीत चल रहे होते हैं ना, तो वो जो भोजन होता है, खाना होता है, वो प्रसाद बन जाता है। और वो प्रसाद यहाँ पर शक्ति देता है, यहाँ पर सेहत देता है, और आपका प्योर बनाता है। तो घर में भी कर सकते हैं कि रसोई में सारा दिन परमात्मा के याद के गीत चलने दीजिए। आपके घर का खाना पानी सब कुछ एनर्जाइज हो जाएगा। पूरे परिवार के मन और शरीर को वो शक्ति देगा। प्रसाद खाइए, अमृत पीजिए, कुछ ऐसा खाइए या पीजिए नहीं जो आपके ऑरा को डाउन लेकर आएगा, क्योंकि अगर आपके मन की स्थिति आभा मंडल डाउन हुआ, उसका आपके करियर पर असर पड़ेगा ही। आपको लगेगा लेकिन हम तो पहले से खा रहे हैं, कुछ असर नहीं पड़ा। जो यहाँ पर पहुंचे ना पहले से खाकर, अगर सात्विकता प्योरिटी की तरफ जाएंगे तो और ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाएंगे। अपना कंपैरिजन कभी किसी और के साथ नहीं करना चाहिए कि वो तो खाते हैं मैं तो नहीं खाता, फिर वो क्यों ज्यादा। अपना कंपैरिजन कभी किसी और के साथ नहीं कर सकते। अपनी वाइब्रेशन को जितना ऊपर उठाएंगे, दैट इज वाई जर्नी टू द टॉप। अपने वाइब्रेशन को जितना ऊपर उठाएंगे, अपने पहले की परफॉर्मेंस से और ऊपर उठेंगे, ये निश्चित है। किसी और के कंपैरिजन में नहीं। हम हमेशा अपनी कैपेसिटी से और आगे जा सकते हैं, किसी और की कैपेसिटी से नहीं। लेकिन अपनी कैपेसिटी से तो हम कई गुना आगे चले जाएंगे। अपने संकल्पों को जल्दी से सिद्ध करना है तो बहुत सुंदर तरीका है, भोजन खाने से जस्ट पहले, खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुके, परमात्मा को याद करें और वो शक्तियां सारी खाने में भरकर उन संकल्पों को दोहराएं, ताकि वो भोजन जो है खाना, वो संकल्पों को जब अब्सॉर्ब कर लेता है, फिर जैसा अन्न वैसा मन, तो वो संकल्प यहाँ और पक्के हो जाते हैं। और जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं, पानी पीने से पहले भी दोहराइए। पानी को लीजिए, परमात्मा को याद कीजिए और फिर इस पानी को उन संकल्पों से एनर्जाइज कर लीजिए। तो ये पानी और भोजन, इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इस समय शहर के पानी की वाइब्रेशन क्या है? जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर की जो स्थिति, वैसा उस शहर का पानी। इसीलिए लोग कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो? जिस शहर का पानी पिएंगे, उस शहर की जो हालात हैं, उस शहर की जो एनर्जी है, लोगों के मन की स्थिति है, वो उस शहर के पानी के अंदर होती है। हम ग्लास को तो धो लेते हैं, हम मिनरल वाटर बॉटल तो खरीद लेते हैं, लेकिन हम पानी की एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं। हम पानी और भोजन से भी तनाव, ईर्ष्या, डर, चिंता, ये वाइब्रेशंस हमारे अंदर आते हैं। इसीलिए बचपन से सिखाया गया था हमें, परमात्मा को याद करके खाना खाओ, भगवान को याद करो पानी पीने से पहले। उसके लिए वो खाना और पानी एनर्जाइज हो जाता है। तो फिर कितनी बार संकल्प कर लिया? सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, हर खाना खाने से पहले और हर पानी से पहले। कितनी बार हो जाएगा? आराम से ही 8-10 बार, 15 बार हो जाता है। अगर दिन में वो संकल्प, वो स्थिति 10-15 बार हो गए, तो उसको सिद्ध होने से
कुछ भी नहीं रोक सकता। ये मैजिक है, बट एक्चुअली ये कोई मैजिक नहीं है, ये पावर ऑफ द माइंड है। हम बाहर की सारी शक्तियों को यूज कर रहे हैं इस टाइम अपने काम के लिए, ये वाली शक्ति को यूज करना है, क्योंकि इससे ही सृष्टि बनती है। संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प सही कर लो, मतलब बीज सही कर लो, वृक्ष तो अपने आप हेल्दी हो जाएगा। ऐसे जर्नी टू आप ऐसे टॉप पहुंचेंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं था कि हम उतना ऊंचा जा सकते हैं। तो सिर्फ ध्यान रखें कि अपने मन के लिए समय जरूर निकालें। ज्यादा समय नहीं निकालना है, लेकिन वो आधा 1 घंटा सुबह निकालना बहुत जरूरी है। आप जहां जहां पर रहते हैं, आपके नजदीक ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा मेडिटेशन सेंटर होगा। विद इन 3-4 किलोमीटर्स आप जहां रह रहे हैं, वहां पे सेंटर होगा। हर सेंटर पर हमारे पास दीदियां हैं, भाई हैं, जो हमें मेडिटेशन सिखाते हैं। कोई भी दिन आप वहां जाइए, जो समय आपको सूट करे, और वहां जाकर आप अपना एक टाइम फिक्स कीजिए। फिर उसके बाद 5-6 दिन के लिए आप रोज जाइए 1 घंटा, क्योंकि 5-6 दिन उनको लगेगा आपको ये राजयोगा मेडिटेशन की विधि सिखाने के लिए, जिससे आपकी वाइब्रेशन, आपके संस्कार बहुत ऊंचे चले जाते हैं, जिससे आप अपना वो आभा मंडल बहुत साफ, बहुत शुद्ध बना सकते हैं। और जब वो हो जाएगा, तो आपको टॉप पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेडिटेशन कोर्स और बाकी सारी सेवाएं निशुल्क होती हैं। सेंटर पर बहनें और भाई सिर्फ सेवा के लिए हैं। हमें सिर्फ वो 1 घंटे का टाइम निकालना है 5-6 दिन के लिए और जाना है। और उसमें भी वो जो टाइम आपको सूट करे वो आपको कराएंगे। वो एक एक को बैठकर कराते हैं। इससे ज्यादा सहज कुछ नहीं हो सकता है। और कि समय भी जो हमें सूट करे और धन भी ना लगे, बस हमें सिर्फ 1 घंटे के लिए जाना है। इससे ज्यादा इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और फिर सदा खुश, स्वस्थ, संबंध मधुर, और अपने करियर में तो ऊंचाई तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।